नमस्ते दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेके। प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करते हैं क्लाइंट्स के लिए, उसे आपको कैसे करना है। आपका पहला स्टेज शुरू होता है यहाँ पे, आपकी लीड्स आने के बाद। जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है ना, जैसे आपको समझ में आ गई, अब आपको प्रॉपर्टी भी उसी वे में उसकी रिक्वायरमेंट को मैच करते हुए, अब मान लीजिए आपने 10 प्रॉपर्टी सिलेक्ट की उनके लिए, तो 10 में से कम 5-6 प्रॉपर्टी तो उसकी रिक्वायरमेंट से मिलती जुलती होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी डाल दिया उसके अंदर, भले उसमें टाइम लगे, क्योंकि 90% होमवर्क आपका है प्रॉपर्टी लिस्टिंग का। उसमें न जितना आप होमवर्क करोगे उतना आपको एग्जीक्यूट करने में आसान होगा। 2-3 प्रॉपर्टी आप ठीक है, उससे थोड़ा प्लस माइनस डाल सकते हैं, आप अपनी तरफ से सजेस्ट कर सकते हैं उसे, लेकिन फोर्स नहीं कर सकते। आप उसको ये नहीं कह सकते कि सर ये बहुत अच्छी है, आप ये ले लो, इससे ये बेहतर है। ये आप डिसाइड मत करिए। तो जो प्रॉपर्टी की लिस्टिंग आपने उन्हें दी है, उसकी एक तो पूरी डिटेल दीजिए उन्हें। कौन सी बिल्डिंग है, कौन सा फ्लोर है, क्या है, स्टेटस क्या है, फ्लैट की कंडीशन क्या है, उस प्रॉपर्टीज का फोटोज वीडियोस भी आप शेयर करें उनके साथ। उससे क्या होगा कि क्लाइंट को जल्दी समझ में आएगा, उसमें आपका और उनका समय बचेगा। आप उन्हें लिस्टिंग जब देते हैं तब उनसे आप पूछ लीजिए, जो लिस्ट मैंने दी उसमें से आपने कुछ पहले देखा है, तो आप उन्हें स्पष्ट बता दें कि सर ये प्रॉपर्टी जो आपने किसी और के थ्रू देखी है उसमें मैं आपको एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो प्रॉपर्टी आपने नहीं देखी है वही प्रॉपर्टी में मैं आपको एंटरटेन कर पाऊंगा। और किसी और एजेंट के थ्रू वो विजिट करके गए हैं और हम उसको इम्प्रेस करके बोले कि सर मेरा ओनर से अच्छा रिलेशन है, मेरा उससे अच्छा रिलेशन है, मैं आपकी डील अच्छे में करा के दे दूंगा, आप ब्रोकरेज में ये सब नहीं करना है। जितनी ट्रांसपेरेंसी आप अपने ट्रांजैक्शन में रखोगे, अपने बिजनेस में रखोगे, उतना ज्यादा ट्रस्ट जो है ना वो बनता जाएगा। ट्रस्ट बन गया, डील क्लोज। यही एक फॉर्मूला है, कुछ नहीं है। तो क्लाइंट हमारे पास क्यों आता है? हमारे पास इसीलिए आता है ना कि हम उसको राइट इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे। क्योंकि उससे क्या होगा कि क्लाइंट को समझ में आ जाएगा कि मुझे इस बंदे से एकदम सिस्टम से काम करना है। और दूसरी बात, आपकी ना रेपुटेशन बढ़ेगी उससे। अगर जेन्युइन क्लाइंट होगा कहीं नहीं जाएगा, आपके पास ही आएगा। इसलिए मिस इन्फॉर्मेशन या इरेलेवेंट प्रॉपर्टी नहीं देना है उन्हें। क्लाइंट खुद ब खुद आपके सामने चल के आएगा। जो मेरा अगला वीडियो है, कस्टमर को हम क्या कमिट करते हैं और उसे हमें कैसे करना है, और उसमें भी नई चीज़ें होगी, तो इसे कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना, सजेस्ट करना ना भूलें। इस जर्नी में मेरा साथ दें, यही मैं चाहता हूँ। धन्यवाद।